परमेश्वर कबीर देव जी वो पूर्ण परमात्मा है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये प्रभु नहीं है, ये जगत के उत्पत्ति करता नहीं है। ये केवल एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति, सचिथि और संहार करने वाले हैं। उत्पत्ति कैसे? जैसे रजोगुण प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं और संसारिक भौतिक सुखों की डिमांड करते हैं, इच्छा करते हैं। और सतीथि का अर्थ है कि एक दूसरे में मोह ममता, जैसे बेटा बेटी में ममता, माता पिता के अंदर मोह, संपत्ति में मोह, भाई बहन का प्यार, आपस में ममता, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण के कारण है। और भगवान शिव जो तमोगुण है वो सबका संहार करते हैं। अब जैसे इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम यहाँ व्यवस्थित हैं। ब्रह्मा जी के रजगुण की जो तरंगे निकलती हैं तो वो हमें प्रभावित करती है। इस काल भगवान ने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। इनको कैसे किया है? इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के हिस्से में ब्रह्मलोक है और ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में उसको भी इसने पार्टीशन कर रखी है। सबसे शिखर में ये खुद रहता है, वहां इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब कैसे बना रखे हैं? जैसे एक मकान में 3 कक्ष हों, कमरे, एक कक्ष में साधु संत फकीरों की मूर्तियां लगी हों, चित्र लगे हैं, तो उसमें जाते ही मन एकदम शांत हो जाता है, अच्छे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, उनमें उन महापुरुषों की जीवनी याद आ जाती है। और दूसरे कक्ष में किसी में अश्लील चित्र लगे हों तो वहां जाते मन में उथल पुथल हो जाती है, मन में बहुत गंदे विचार उत्पन्न शुरू हो जाते हैं और जब तक वहां रहेगा उसमें ऐसी उथल पुथल मची रहेगी। और तीसरा कक्ष ऐसा हो जिसमें शूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों, तो वहां जाते ही मन अपने आप उन्हीं की तरह उनके विचार, उनकी महिमा सुनकर, उनके ज्ञान से, लीलाओं से परिचित होकर ऐसा ही खोलने लग जाता है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ब्रह्म ने ऊपर 3 ऐसे गुप्त स्थान बना रखे हैं। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है वहां पर ये अपनी पत्नी दुर्गा को, ये इसकी पत्नी है दुर्गा ब्रह्म की, सावित्री रूप बना लेता है और स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता है, 5 मुख वाला बन जाता है। वहां ये तब तक रहते हैं जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो जाती, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। तो वहां रहते हुए इनके दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, कर्म से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसी स्वभाव का बन जाता है जिस स्वभाव के वो दोनों उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहकर पुत्र उत्पत्ति की। और ऐसे ही उसके ये कई मुख हो जाते हैं, ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। तो उसको बचपन से ही ये बेहोश कर देते हैं ताकि इनको हमारी इस लीला का पता ना चले। और जब तक ये युवा होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी इनको कोमा में रखते हैं, परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में चला जाता है, वहां ये स्वयं तो विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी इस देवी को, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करवा लेता है, वो लक्ष्मी रूप धारण कर लेती है। इन दोनों के संयोग से उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है और उसका रूप विष्णु जैसा हो जाता है, जिस रूप में रह करके उसने उन दोनों ने, दुर्गा और काल ब्रह्म ने पुत्र की उत्पत्ति की। फिर विष्णु जी को भी ये बेहोश कर देते हैं, अचेत कर देते हैं।
जब तक ये युवा होते हैं तब तक इनको अचेत रखते हैं। इसी प्रकार तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें ये शिव रूप धारण कर लेता है, शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। उस तमोगुण क्षेत्र में रहते हुए इनके संयोग से स्त्री पुरुष क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है, उसको भी ये अचेत कर देते हैं। फिर ये जब बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं और फिर दुर्गा को इस काल ने यहाँ का कंट्रोलर बना रखे कि तू संभाल इस सारे खेल ने। और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपन मन्यते, मुझ अव्यक्त को मैं गुप्त रहता हूं और मुझे ये व्यक्ति रूप में मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। इसने ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है, अटल नियम है, अवय नियम, अविनाशी नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में इसने खुद कह दिया 32 में कि मैं काल हूं और ये मेरा वास्तविक रूप है। इसके दर्शन ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम जिन भगवानों को सुप्रीम पावर मान्या करते थे और जब तक हम उनसे परिचित नहीं होंगे उनकी क्या स्थिति है, तो हम उस पूर्ण परमात्मा को स्वीकार नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा की तरफ रुचि बनाने के लिए, पूर्ण परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। अब श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? ये काल और दुर्गा, ये दोनों की पति पत्नी व्यवहार से ये इनकी माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में, कबीर सागर में, कबीर वाणी में 600 वर्ष पहले लिखा था। आपके रूबरू कराते हैं। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब देखिएगा, कबीर सागर दिखाते हैं आपको, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है और धर्मदास जी महाराज द्वारा वह लिपिबद्ध है। आज से 600 वर्ष पहले जिसको अज्ञानी कहा करते थे, वो विद्वान नहीं कहा करते थे, ये कुछ नहीं जानता, उठपटांग बोलता है, उस परमेश्वर की वाणी में आज वही लिखा है जो हमारे पुराणों में लिखा है। तो इससे हम आसानी से पहचान सकेंगे कबीर इज गॉड। भगवान के बिना ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता। हम जिनको महर्षि माना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश मानते थे, ये सुप्रीम पावर, उनको खुद ज्ञान नहीं, अपने बारे में हम कहाँ से उत्पन्न हो गए? तो ये भगवान कहाँ से थे? ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से ये छपा है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से, जहां से शिव पुराण छुपा है वहीं से ये छुपा है। ये देखिएगा, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई से। अब इसके
ज्ञान बोध, बोध सागर 21 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था